नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। हम बात करेंगे दरभंगा में मची बवाल पर। आखिर ये बवाल कौन करता है? गौर कीजिएगा, ये वो उपद्रवी हैं जो आपस की भाईचारा अमन को पूरी तरह शांति को भंग करना चाहते हैं। जरा गौर कीजिए, सभी यहां समाज के एक दूसरे के मदद करने वाले होते हैं, लेकिन कुछ स्वार्थी तत्व चाहते हैं कि हम यहां आग फैला दें, आपस के भाईचारों को खत्म करें और इससे हमें फायदा पहुंचेगा। जरा गौर कीजिए, क्या आप कभी भी अगर कोई झगड़ा होता है, कोई बवाल होता है, उससे आम जनता को फायदा है? नहीं है। आप अपने कार्यस्थल पर जाते हैं, चिंता में रहते हैं। आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, चिंता में रहते हैं। तो इस परिस्थिति में आप जरा सावधान रहिए। बहुत से बात अफवाह में फैला रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि दरभंगा डिस्टर्ब हो जाए और उसे फायदा पहुंचे। फायदा कैसे होता है समझ लीजिए। हम उन लोगों को भी कहना चाहते हैं जो लोग शांति समिति के नाम पर कुछ लोग घुसे हुए हैं और वो लोग चाहते हैं कि हम इस तरह का बवाल करा दें। हम बता दें, ऐसे नेता जिनको फायदा पहुंचेगा, क्या सोचिए, बवाल से आम जनता को फायदा है? कभी नहीं हो सकता। फायदा किसको है? उन लोगों को जो इसी बहाने थाना पर जाकर के बैठते हैं, जिला प्रशासन, जिला पुलिस के वरीय अधिकारियों के पास जाकर बैठेंगे और कहेंगे देखिए हमने करा दिया, हमने शांति करा दी, हमने उसको रोका, देखिए हमें भी चोट लगी। ये जा कह करके वो अपना कोई ना कोई स्वार्थ का काम करेंगे। आम जनता को कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन जरा गौर कीजिए, इन्हीं लोगों की वजह से हमारे समाज में अमन चैन कायम नहीं रह सकता, क्योंकि ये लोग भड़काऊ बयान देके अंदर ही अंदर आग सुलगाते हैं और बाहर जाकर के बैठते हैं और कहते हैं कि हमने शांति व्यवस्था की। चलिए सबसे पहले हम बता दें, दरभंगा डीएम और एसपी काफी गंभीर नजर आए और उन्होंने आम जनता से अपील की है कि शांति बना के रखें और अफवाह फैलाने वालों से सावधान रहें। अफवाह पर विश्वास न करें। पुलिस पूरी तरह पेट्रोलिंग कर रही है। उन उपद्रवी तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। सीसीटीवी फुटेज में उन हर एक चेहरे को खंगाला जाएगा, उसके बाद कार्रवाई होगी। देखिए, दरभंगा डीएम और एसपी जब बैठक कर रहे थे मब्बी थाना पर, दोनों पक्ष के लोगों के साथ उन्होंने समझाया कि निर्देश भी जारी किए और भविष्य में इस तरह की घटना न दोहराई जाए, उसके लिए उन्होंने वार्ता भी की। देखिए, दरभंगा डीएम राजीव। दरभंगा बाजार समिति में एक झंडे को लगाने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद बढ़ा, जिसके कारण दोनों पक्षों में काफ़ी इस प्रकार का माहौल बना तनावपूर्ण। उसके बाद यहाँ पे पुलिस बल, मैं स्वयं और एसएसपी सब लोग यहाँ पर घटनास्थल पर आए। हम लोग अभी वार्ता किए हैं दोनों पक्ष के लोगों के साथ थाना पर। शांति समिति की बैठक में इस बात पे सहमति बनी है कि जहाँ भी पहले कभी कोई झंडा नहीं लगाया गया है, वहाँ पे झंडा नहीं लगाया जाए अगर किसी को कहीं पे कोई आपत्ति हो रही है। दूसरी बात यह भी बनी है कि सभी लोग आपसी सद्भाव और सौहार्द के साथ रहेंगे। सभी लोग अफसोस जाहिर किए कि इस प्रकार की तनाव की घटनाएँ पहले इस क्षेत्र में नहीं होती थी और जो हुआ है वो सही नहीं है। और जो लोग भी सीसीटीवी फुटेज में इस प्रकार के पाए जाएंगे जिन्होंने उपद्रव बढ़ाने का काम किया है, तनाव बढ़ाने का काम किया है, तो उन लोगों पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं पूरे जिला के लोगों से इस बात के लिए आग्रह करता हूं कि अफवाह पर ध्यान न दें। सभी लोगों ने शांति और अमन के साथ, सौहार्द के साथ पर्व मनाने के लिए संकल्प लिया है और यहाँ इस बैठक में एक मत से ये राय बनी है कि सब लोग शांति से करेंगे। एहतियातन हम लोग यहाँ पर पुलिस बल की पर्याप्त संख्या में प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं। मजिस्ट्रेट भी यहाँ पर स्टैटिक रूप से रहेंगे और जब तक हमारा पर्व और त्यौहार है तब तक हम लोग करेंगे। एक निर्णय और हम लोगों ने लिया है कि अब जो भी हमारा समिति है, पूजा समिति हो या मुहर्रम समिति हो, तो वो लोग अब हम लोगों को झंडा लगाने का स्थान भी पहले से ही प्रस्ताव में देंगे और उसका भी हम लोग सत्यापन करा करके ये हम लोग रखेंगे कि भाई जो जगह है और जो अप्रूव है वहीं झंडा लगे। अनावश्यक झंडा लगाने का जो विवाद है वो भविष्य में सोशल मीडिया पे तरह तरह की लोग अफवाह ना फैलाएं। मैं आग्रह करना चाहूँगा ज़िले के सभी लोगों से, जितने भी लोग हैं प्रेस और बाकी जो जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया प्रेस ग्रुप से भी, कि वो अनावश्यक अफवाह ना फैलाएं, तनाव भड़काने। अभी आपने सुना दरभंगा डीएम राजीव रौशन का, जिनके चेहरे पर शिकन बता रहा था कि उनके ही अपने लोग कैसे असुरक्षित महसूस करने लगे कुछ देर के लिए। वो चाहते हैं कि शांति समाज में बनी रहे, सब एक दूसरे के साथ भाईचारा रहे। हालांकि इस खबर के ज्यादा सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों में आने के बाद पटना से लगातार टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं एसएसपी और डीएम को और कहा जा रहा है कि स्थिति को नियंत्रण में कीजिए। हालांकि स्थिति नियंत्रण में है और सिटी एसपी लगातार मार्च कर रहे हैं,
फ्लैग मार्च कर रहे हैं, इसके अलावा जो पक्ष है उसको समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं। हम बता दें, दरभंगा एसएसपी जब मब्बी थाना पर वार्ता करके निकले तो उन्होंने साफ कहा, वो सोशल मीडिया जो कुछ चेहरे को, एक पक्ष के चेहरे को दिखाकर भड़का रही है भावनाओं को और अलग अलग तरह के शब्द निकाल रही है, ऐसे सोशल मीडिया पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ कहा, अफवाह फैलाने वालों से सावधान, क्योंकि ये कट पेस्ट काम करेंगे, यानी कि जिधर का एक पक्ष को ही दिखाएंगे और एक पक्ष को दिखा करके कहेंगे देखिए इन लोगों ने ही हंगामा करवाया है, और इसको फोटो फुटेज पुलिस को देंगे कि देखिए इन लोगों पर कार्रवाई कीजिए। ये समझ लीजिए उनकी मंशा क्या होती है, ताकि फिर आग फैल के। तो ऐसे लोगों से सावधान रहे। दरभंगा एसएसपी क्या कहते हैं, देखिए अवकाश कुमार जब थाना से निकले बाहर तो कार्रवाई की जाए। देखिए अभी तो उपद्रवियों की पहचान हम लोग कर रहे हैं, जितने इमेजेस हैं हम लोग के पास मोबाइल्स में और सभी जगह से हम लोग एकत्रित करके लोगों की पहचान कर रहे हैं। नामजद प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और फिर गिरफ्तारी की जाएगी। जो भी विधि सम्मत होगी कार्रवाई उस पर करेंगे। और जैसा कि जिला पदाधिकारी महोदय ने बताया, यहाँ पे हम लोग अभी डिप्लॉयमेंट रख रहे हैं 24 घंटे, हम जब तक मुहर्रम है तब तक रखेंगे। और भी कई निर्णय हुए जिससे आपको अवगत कराया गया है। एक चीज़ मैं पुनः रिपीट करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कुछ पत्रकार बंधु भी उसको फैला रहे हैं, गलत खबर चला रहे हैं। मंदिर पर झंडा लगाने की जो खबर चल रही है वो सरासर गलत है। मंदिर पर कहीं झंडा नहीं लगाया गया, न ही मंदिर के प्रांगण में किसी दूसरे समुदाय या पक्ष के द्वारा प्रवेश किया गया, न ही ढेला चलाया गया। ये सभी खबर गलत हैं, अफवाह हैं। अफवाहों से दूर रहें लोग, उसको सर्कुलेट ना करें, उसको आगे ना बढ़ाएं। स्थिति यहाँ नियंत्रण में है और आगे जो भी कड़ी कार्रवाई होनी है वो हम लोग करेंगे। सर कितने लोग घायल हुआ है सर? देखिए घायल में 2-3 लोगों की सूचना हम लोगों के पास है और उनका इलाज हो रहा है। हमारे जो प्रभारी एसएचओ थे उनके हाथ में, अंगूठे में हल्की चोट आई है, उनका भी इलाज किया गया है। बाकी और घायलों की सूचना अभी तक। स्थानीय लोग भी घायल है? स्थानीय लोग वही बता रहे थे, 2-3 लोग घायल हैं जिनका इलाज करवाया जा रहा है। पत्रकार भी कुछ नाम आ रहा है? पत्रकार भी घायल होंगे, उस समय जो लोग आए थे तो घायल होंगे, बट अभी हमें सूचना नहीं है। जरा समझिए इसके मूल तत्वों को। जब भी कोई पर्व होता है तो आप खुशी से पर्व मनाने लगते हैं, लेकिन कुछ लोगों की निगाहें आपके पर्व को नुकसान पहुंचाने का होता है। जरा सोचिए, पहले आज से 10 साल पहले किस तरह, 15 साल पहले किस तरह आप लोग होली हो, मुहर्रम हो, रामनवमी हो, ईद हो, बकरीद हो, सभी किस तरह मनाते थे। लेकिन अब जरा गौर कीजिए, दिवाली में पटाखे नहीं छोड़ सकते, होली में आप रंग अबीर सबको खुल नहीं लगा सकते, ईद में भी अगर सब जगह नमाज पढ़ने जाना है तो किस तरह शांति व्यवस्था के साथ जानी पड़ेगी। बकरीद में भी देखिए पुलिस की पूरी तरह चौक चौराहा पर मुस्तैदी रहती है। तो अब देखिए मुहर्रम में हर चौक चौराहा पर होती है और छोटी सी बात को लेकर के कितना तूल दे दिया गया, जबकि बात कुछ नहीं थी। बात को बिठा करके समझाया जा रहा था और दोनों पक्ष में जो बुद्धिजीवी थे वो समझने के लिए तैयार भी थे, लेकिन कुछ उपद्रवी तत्व पीछे से ही तैयार थे और उन लोगों ने मौका का फायदा उठाया या फिर कुछ ऐसे लोगों ने इशारा दिया जिससे यह मामला थोड़ा सा तूल पकड़ लिया और गर्म हो गया। लेकिन हम बता दें, हमारा मकसद है बिहार मिथिला न्यूज का कि दरभंगा में ऐसे लोगों पर कार्रवाई करवाना और शांति का संदेश पूरी जनता तक देना। जब गौर कीजिएगा, कुछ लोग जो आपको भड़काने का प्रयास करेंगे और वाहवाही लूटेंगे, दूसरे पक्ष के पास जाके कहेंगे देखिए हम पहले पक्ष का फुटेज लाए हैं, ये लोगों को लाठी चलाते हुए देखा गया, इन लोगों को इस तरह हंगामा करते हुए देखा गया, दूसरा खुश हो जाएगा। लेकिन समझ लीजिए जिनका आप दिखा रहे हैं, आप निश्चित तौर पर समाज में ऐसे लोगों को भड़का रहे हैं। इसलिए ऐसे सोशल मीडिया हो या फिर ऐसे नेता जो छुटभइये उपद्रवी हैं, जो तुरंत कट पेस्ट करके इसको पूरे व्हाट्सएप के जरिए फैला रहे हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी। दरभंगा एसएसपी ने कहा कि उनका आईटी सेल काम कर रहा है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना भी तय है। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज, क्योंकि आगे हम दिखाने जा रहे हैं क्या शांति समिति ने अपनी भूमिका का निर्वहन सही तरीके से किया। अगर शांति समिति से चूक हुई तो क्यों चूक हुई, जवाबदेही कौन लेगा। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक को फॉलो कीजिए, क्योंकि टीवी पर भी हम अपडेट रहेंगे।